अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं। आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत ज़्यादा अहम है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आज की जो मेरी वीडियो है ये FATF के हवाले से है। FATF बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से एक चीज़ है। आपने अक्सर ये ख़बरों में भी सुना होगा कि पाकिस्तान का जो FATF में इजलास चल रहा है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। ये बहुत सारी अहम इंफॉर्मेशन है जो कि लोगों को नहीं पता। ग्रे लिस्ट का मतलब क्या है, ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या है, ये क्या नकात हैं, ये फाउंड कब हुई थी FATF, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसके मेंबर्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगा और ये आपको समझाऊँगा कि ये जो 2-3 साल से हमारे ऊपर इम्पोज़ किया जा रहा है ये बेसिकली है क्या। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। बेसिकली जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये G7 ने एक अदारा कायम किया हुआ है जो कि फ़्रांस में पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। 39 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं और इसको 1989 में फाउंड किया गया था। बेसिकली इसका पर्पस जो है वो 2 मकसद हैं। इसका पहला मकसद जो है वो है कि जो कंट्रीज़ हैं वो टेररिस्ट अटैक के लिए फंडिंग ना करें और मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए। बेसिकली ये 2 पर्पज़ हैं इसको कायम करने के। जो भी कंट्री ये चीज़ें करता है, FATF वालों को लगता है तो ये फिर उसको अपनी नज़र के नीचे रखते हैं और ये बाकी जो सारी चीज़ें हो रही हैं जो हम न्यूज़ में देखते हैं ये फिर फर्दर उसको आगे इस सारे प्रोसेस को चलाते हैं। बेसिकली जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। अब ग्रे लिस्ट क्या है, इससे अगला स्टेप क्या है। बेसिकली जो ग्रे लिस्ट है ये तब होगा जब उनको शक हो जाएगा कि फ़लाँ कंट्री जो है ये इन 2 चीज़ों में मुलव्वस है, टेररिस्ट फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। टेररिस्ट फंडिंग से मुराद है कि आपका जो मुल्क है उसमें टेररिस्ट के लिए, दहशतगर्दी के लिए फ़ंडिंग होती है। अगर मैं इसको मज़ीद आसान करूं तो उसका मतलब है कि आप दहशतगर्दी अपने मुल्क में करवाते हैं, उसके लिए पैसे भी आप ख़ुद देते हैं कि आपके मुल्क में दहशतगर्दी हो, टेररिस्ट को फंडिंग हो। और जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसका मतलब है कि जो आपका मुल्क है उसमें से पैसा बाहर जा रहा है जो कि बग़ैर किसी हिसाब के, बग़ैर किसी बैंकिंग प्रोटोकॉल के पैसा आपके मुल्क से बाहर जा रहा है जो कि गैर कानूनी है। ये है मनी लॉन्ड्रिंग। तो इन 2 चीज़ों को देखने के लिए, ताकि ये 2 चीज़ें ना हों, ये FATF कायम हुआ था। तो अभी जो रिसेंटली इसमें पाकिस्तान ने पॉजिटिव पॉइंट थे उसमें ये था कि इसके 21 नकात पाकिस्तान ने पूरे किए थे। जो इसकी रिक्वायरमेंट्स थी वो काफ़ी सारी थी, जिनमें से 21 रिक्वायरमेंट्स पाकिस्तान ने पूरी की थी और इन्हीं बुनियादों की वजह से ये समझा जा रहा था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल सका। जो कि हमारे मुल्क के मौजूदा हालात हैं वो आप भी देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के कितने बड़े केसेस हैं और कितने कितने बड़े लोगों पर ये केसेस आयद हैं। अब ये कितनी बात सच है, कहाँ तक ये पॉसिबल है, ये हमारा काम तो नहीं है, लेकिन बेसिकली जो पर्पज़ है वो लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है कि इन बेसिक चीज़ों का लोगों को पता चले कि ग्रे लिस्ट क्या है, ब्लैक लिस्ट क्या है, FATF क्या है, उनके नकात क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसका मकसद क्या है। तो इसके अलावा जो इसमें अहम चीज़ है वो भी मैंने आपको बता दी, ग्रे लिस्ट क्या है।
अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर हम ग्रे लिस्ट में रहते हैं तो फिर हमें क्या नुकसानात हैं, और इसके अलावा अगर हम ग्रे लिस्ट में भी नहीं रहते तो नेक्स्ट क्या परेशानी होगी। जो हमारा ग्रे लिस्ट है इसमें अगर हम रहते हैं तो हम अंडर वॉच रहेंगे, हम उनकी नज़र के नीचे रहेंगे और वो हमें ये भी समझते रहेंगे कि हम टेररिस्ट अटैक के लिए फंडिंग करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। ये एक इसका बहुत बड़ा नुकसान है कि पूरे दुनिया जो है वो हमको ये समझती है कि हम ये गलत काम इधर कर रहे हैं अपने पाकिस्तान में। अब मज़ीद जो हमने 21 नकात पूरे किए थे उनके बाद 6 नकात और ये जो नया इजलास होने जा रहा है ये नाज़रीन 22 फरवरी को शुरू होगा और ये 3 दिन तक कंटिन्यू रहेगा, 22 फरवरी से 25 फरवरी तक। ये 3 दिन का इजलास होगा। इसमें सारी रिक्वायरमेंट्स उनकी जो हैं वो हम पूरी करते हैं, उनको बताते हैं और फिर वो डिसीजन करते हैं। तो इसमें मज़ीद 6 नकात जो हैं वो हमने उनके पूरे किए थे, जो 6 रिक्वायरमेंट्स थी वो उनकी पूरी की थी। तो आई होप सो कि इंशाल्लाह हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आएंगे। अगर हम ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकलते तो फिर क्या होगा, इससे अगला स्टेप क्या होगा, वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया।